व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैनदास। दोस्तों मैं एक एक्टर हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं शूटिंग नहीं किया। मेरा दो बार बुखार आ चुका है, छूट नहीं रहा है। मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है यहाँ इस एरिया का। जितना देर एलर्जी का दवा खा रहा उतना देर ही राहत है मेरे को खांसी में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोग किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, जब आप एक्टर रहते हो तो आप एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर को निभाते हैं, या कोई एक्टर से रहती है तो वो भी फ्रिक्शनल कैरेक्टर निभाती है। ज़्यादातर लड़की लोग अपना सुंदरता दिखाती है, और चाहे वो फोटोशूट कर रही है या वीडियो भी बना रही है। बट मेल एक्टर में क्या होता है कि ज़्यादातर कॉमेडी बनाया जाता है, कि लड़का लोग को ये गंदा गंदा हरकत करे या लड़की छेड़ने वाला ऐसा काम करे, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है जब तक, क्योंकि वो फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, वो काल्पनिक एक मतलब व्यक्ति का मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ जिसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि रियल में उस चीज़ को करना है। जैसे कि मैं कितना सारा कैरेक्टर निभाता हूँ, मैं ज़ॉम्बी का कैरेक्टर बन जाता हूँ, कभी घोस्ट बन जाता हूँ, कभी विधायक भैया बन जाता हूँ, जो कि ना कि इतना पावरफुल है कि पूरा एरिया उसका खरीदा हुआ है। तो ये सब जो कैरेक्टर होता है ये सब सिर्फ हंसाने का पर्पज़ से रहता है, और आपको भी अपना कैरेक्टर के मुताबिक ढलना पड़ता है। बट परेशानी तब आता है जब आप खुद भी एक इंसान है। देखिए, इंसान के अंदर कई तरह का फीलिंग होता है, लव, गुस्सा, अफसोस होना, किसी चीज़ का चाहत होना। हर एक इंसान का ये फीलिंग होता है, मेरे अंदर भी है। तो कभी कभी ये फीलिंग क्या करता है कि आप लोगों का काम करने के टाइम थोड़ा सा परेशानी करता है। जैसे कितना बार ये होता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन था। अब उस दौरान टेंशन था, जब मेरे ऊपर हावी रहता था तो मैं शूटिंग नहीं कर पाता था। 15-20 दिन तक कई बार ऐसा हुआ कि मैं शूटिंग नहीं कर पाया टेंशन के कारण। तो वो होता ही है। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी मैं घर से काम के लिए निकलूँगा, जो टेंशन है उसको घर में छोड़ के आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमेडी कैरेक्टर निभा रहा है। जब आपका दिमाग में टेंशन है तो आप खुद इतना मतलब दिमाग में ऐसा सुसाइडर कुछ थॉट टाइप का आ रहा है, ये कहा है ज़िंदगी में हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तब आप दूसरों को कैसे हंसा सकते हो। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता तो अपना जो असली जो मेरा ज़िंदगी है जयंत दास का, जो कि झारखंड का रहने वाला एक आदमी है, जो मेरा माता पिता का नाम है, वो मैं कैमरा में नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। उसका जो मैं लड़का हूँ, उसका जो अपना लाइफ में टेंशन हो घर में छोड़ के आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ बाहर आके काम कर रहा हूँ तो एक अलग कैरेक्टर बन जा रहा हूँ। तो ज़ॉम्बी हो गया, ये कोई ऐसा कैरेक्टर जो जयंदास नाम का एक आदमी है जो रेडियो एक्टिव जगह पे रहता है, वहाँ वो जॉब करता है, इस तरह का जो कैरेक्टर उसमें ढल जाता हूँ। दूसरा चीज़, एक बात याद रखना है कि आप हमेशा कैमरा में कैरेक्टर निभा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारा आदमी आप लोग ऐसा मिलेगा जो कि आपको ताना इस बात पे मारेगा कि तुम गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएगा कि कैरेक्टर निभा रहा है। कई बार मेरे को ऐसा लोग मिला है कि भाई तू बहुत गंदा गंदा वीडियो बनाता है, बहुत अश्लील बात बोलता है। मैं वो लोग का जवाब नहीं देता हूँ, मैं ऐसा हाथ जोड़ के पार हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई मैं असली में वो नहीं हूँ, मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ। असली में मैं रियल लाइफ में तो गाली भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना। इनफैक्ट स्कूल के टाइम पे भी हम लोग कभी किसी को गाली नहीं देते थे, लेकिन कैमरा में देख लीजिए कितना गंदा गंदा बात बोलता है, क्योंकि वो कैरेक्टर है क्या है। तीसरा चीज़, आपका तबीयत ख़राब रहता है, शूटिंग करना पड़ता है, कितना बार शूटिंग के दौरान चोट लगता है। लास्ट टाइम जो सबसे ख़राब चोट लगा था, जब मैं बहुत ज़ोर से गिरा था, तब मेरा पूरा किडनी सब एक तरह से पूरा पेन कर गया, पूरा टेस्टिकल में बहुत ज़ोर से दर्द में बहुत ज़ोर से गिरा था। तब मेरा वो वाला शूटिंग चल रहा था, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ब्लोआउट का शूट चल रहा था। उस दौरान सबसे खतरनाक मेरे को चोट लगा था पूरा पीठ में, क्योंकि मेरे को स्टंट करना था कि मैं धड़ाम से उल्टा गिर रहा, बट मैं असली का गिर गया था। उस दौरान बहुत खतरनाक चोट लगा था, और मेरे को उस दिन शूटिंग अपना छोड़ के घर आना पड़ा था। पूरा माथा भिन-भिना गया था, क्योंकि अगर आप लोग का इंटरनल ऑर्गन में जोर से चोट मार लगता है तो आप बहुत ख़राब तरीके से आप लोग का बॉडी डैमेज होता है। एक और बार बहुत ख़राब तरीके से चोट लगा था उसी दौरान, जब मेरे पैर में कई बार कांटा सब घुस गया था शूट करने के दौरान। वो सब कट हो चुका है, वो कुछ आप लोग को वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। एक और बार हुआ, कान फट गया था। वो वीडियो तो आधा अधूरा बना के छोड़ दिया पूरा। यहाँ से जो कान से खून निकल रहा था तो मैं घर चलाया था अपना ब्लड को छुपा के, ताकि मेरा मम्मी को पता ना चल जाए, ठीक है ना। तो ये शूटिंग के दौरान चोट लगेगा, और ये बिल्कुल चोट लगेगा अगर आप लोग बाहर शूट कर रहे हैं तो। इतना ये चीज़ रख लो, लेकिन ये आप लोग को ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग का ऑडियंस आप लोग कॉमेडी के रूप में देख रहा है। हाँ, बिहाइंड द सीन में डाल दूंगा जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो, लेकिन पहला काम आपका है उसको हंसाने का। इसलिए जो भी आप लोग का बैकग्राउंड स्टोरी है उसको बैके में रख दो, उसको कभी ऑडियंस के सामने आने मत दो। ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। ऑडियंस आपको जिस कैरेक्टर में देख रहा है आप उसी कैरेक्टर में ही हमेशा रहिए, क्योंकि जब आप कोई कॉमेडी कैरेक्टर निभाते तो सबसे मुश्किल कैरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि ऑडियंस का भी अपना एक टेंशन होता है। वो अपने टेंशन को भूलने के लिए आपको देखता है कि देखो ये जोकर है, ये साला, इसको चलो देखते हैं। तो वो अपना टेंशन को भूलने के लिए आ रहा है। इसलिए आप अपना टेंशन कभी कैमरा में मत लाइए। आपका रियल लाइफ में जो है, आपको बिहाइंड द सीन जो चोट लगा है, जो भी परेशानी है वो मत दिखाइए। आपको उस दौरान कितना कभी का खर्चा हुआ वो भी कभी मत बताइए। जैसे कि कितना वीडियो में मेरा हज़ारों रुपये का खर्चा हो गया वो भी मैंने कैमरा में नहीं बताया,
क्योंकि आपको अपना उस कैरेक्टर में ढल के रहना है और ये हमेशा ही करना है। जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर में एक्ट्रेस के साथ काम करूँगा, उधर भी सेम यही टाइप का हरकत चलेगा कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, गंदा गंदा बात बोल रहा हूँ, वो मेरे को मार रही है, मैं उसको मतलब क्या बोलते हैं गंवार की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, वो मुझे चुड़ैल की तरह ट्रीट कर रही है। तो ये सब जो कैरेक्टर है ये सिर्फ कैमरा भर्ती तक है, ये सिर्फ कैमरा भर्ती तक है। और एक और चीज़, कभी भी अपने ऑडियंस को झूठ मत बोलिए, और जो बच्चा ऑडियंस है उसको कभी भी गलत रास्ता पे ना लेके जाए। इसलिए हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ काल्पनिक कथाएं है, इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। कभी अपना इनकम नहीं दिखाता, कभी बैकग्राउंड नहीं बताता हो किसी को कैमरा में, कभी ये नहीं बोलता कि ये करके ये बन जाओ वो बन जाओ। अगर प्रीमियम कोर्स भी कभी फ्यूचर में निकाल लूँगा तो किस तरह से निकालूंगा कि किसी का उसमें नुकसान ना हो। ये नहीं कि मैं बोलूँगा मेरा कोर्स ले लो लखपति करोड़पति बन जाओ, क्योंकि मेरा पूरा कास्ट में मेरा पूरा गाँव में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे मुझे पता है। और मैं मान लीजिए फ्यूचर में कभी इसका कोर्स निकालूंगा तो कभी झूठ बोल के नहीं, मतलब आपको एक अपना लाइन क्रॉस नहीं करना है। आप अपना नुकसान कर लो लेकिन भाई कभी भी अपना ऑडियंस का नुकसान मत करो। ये बात आप लोगों को बता रखे एक्टर ध्यान रखना।